संसारवाणी न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों संजय कोच की ओर से नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, राम राम सानन। फिलहाल मैं मौजूद हूँ छान गांव के अंदर, जो कि बनबोरी के पास में है। और आप ये देखने लग रहे हो छान गांव के अंदर एक गांव राम की पंचायत हो रही है। पूछांगे आखिर किस विषय को लेके, किस बात को लेके आज ये पंचायत बुलाई गई है। और भी गांव के जो मौजूद व्यक्ति है वो भी आने लग रहे हैं, तो एक एक करके बातचीत करेंगे। और सरपंच साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो पूछेंगे सरपंच साहब जी से भी आखिर क्या कुछ मामला हो गया और जो आज ये गांव राम की पंचायत जो इकट्ठा करनी पड़ रही है। तो सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार तो आप अपना नाम बता दो, अपना परिचय दे दो थोड़ा हमारे दर्शकों ने। मेरा नाम अजय पाल, सरपंच प्रतिनिधि जी, प्रतिनिधि हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो सरपंच साहब, आप जो गांव में जो ये पंचायत बुलाई गई है, किस विषय को लेकर पंचायत बुलाई गई है? ऐसा कौन सा कांड हो गया जो पंचायत इकट्ठी करनी पड़ेगी? विषय ये है जी, मतलब बरसात होगी बहुत ज्यादा। अच्छा, मतलब पानी चढ़ गया गांव में, उतरने को नहीं दे फिर पानी नहीं, आगे रोड बंद कर दिया। मतलब पुली थी रोड के नीचे को, संलाना साइड से उनकी पुली बंद कर दी। अच्छा, आज वो पुली खोलने खातर या पंचायत बुला रखी? पुली खोलने खातर को नहीं, ये तो रामपाल महाराज की दया होगी। मतलब वहां एक दिन बिके वहां पर मतलब बेरा लग गया भाई, स्त्रियों समाधान हो उसका है। अच्छा, तो हम बरवाड़ा गई गांव छान की पंचायत, तो महाराज जी ने मतलब बहुत बढ़िया काम कर दिया। जो हमने मांग करी थी, ठीक है आपके लिए मोटर भी जाएंगे, पाइप भी जाएंगे, हम पानी निकाल दियो। अच्छा, देखो भाई, हम तो नहीं सोचता था बेरा के कांड हो गया, बेरा के हो गया। वहां जो गांव की पंचायत बुला रखी है, सरपंच साहब भी मौजूद हैं, जो सरपंच प्रतिनिधि वो भी आ रहे हैं। तो पूछांगे भाई आखिर के कुछ मामला हुआ के नहीं। लेकिन वो तो मामला की मैं और पाया सोचता ना पानी को नहीं उतरने देने होंगे। लेकिन पानी तारण खातर जो संत रामपाल के अनुयायी है, जो संत रामपाल जी के जो मतलब श्रद्धालु है, समर्थक है, वो आपने पता भी गांव गांव के अंदर मुहिम चला रहे हैं भी। जहां पे भी जो बाढ़ पीड़ित जो गांव है, वहां पे मतलब पानी के पाइप और मोटर फ्री देकर मतलब उनको पानी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी आपके जो जमीन है, कितनी एकड़ जमीन के अंदर पानी भरा हुआ है? लगभग 200 एकड़ के अंदर पानी भरा हुआ है। 200 एकड़ के 4 फुट पानी। अच्छा, 4 फीट पानी चला है। अगर उसकी बात करी जावे तो मतलब पाइपलाइन की, तो कितनी लंबी पाइपलाइन बिछेगी? पाइपलाइन तो जी कम से कम 30-35 किले बिछेगी। 30-35 किले की? हाँ, तो रजवार में पड़ जाए पानी जाएगा। रजवार नहीं फुट, हाँ 6000 फुट ले लो या 30-35 किले ले लो। देसी भाषा में 30-35 किले का हम तो जी। और उसके हिसाब से करें तो 6000 फीट। हाँ, 6000 फीट। ठीक है, तो फिर अभी पानी निकल जाएगा या फिर निकल जाए पानी जी। मतलब आगे गुआरा हो जाए या फसल तो खराब हो ली, तो आगे कणक की बिजाई है संभावना अगली बिजाई की? ये संभावना होगी जी, पहले तो कौन थी, लेकिन ये होगी। अच्छा, और अगर बात करी जाए प्रशासन को लेकर के, सरकार को लेकर के, तो सरकार ने कितना प्रयास किया है आपका? प्रयास किया सरकार ने जी, बिल्कुल ही नहीं। अच्छा, पुली नहीं खुला सके जी, जो पुली बंद थी वो पुली भी नहीं खुला सके, और क्या प्रयास करेंगे? अच्छा, और तो सुविधा कुछ भी देगा नहीं। बाकी गांव का पानी तो हमारे गांव की सारे मदद मतलब कर दिया उन्होंने बाहर। गांव में तो कोई, लेकिन खेत है वो भी तो गांव के हैं, वो भी तो उन्होंने सारे गांव राम बसा है। अच्छा, जो आपने मतलब ये पाइप और मोटर आज मिली है, इनकी आपने सिक्योरिटी वगैरह भरनी पड़ी? नहीं, 1 रुपया नहीं दिया जी। मतलब उन्होंने खाना भी खुआया, चाय भी फ्री में पियाई मार दी। अच्छा, उन्हें ना खाना खुआया, चाय पियाई? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आदर करे, इतना बिल्कुल फ्री में दे दिया जी। अच्छा, फिर ये पानी निकालने के बाद वापस ले जाओगे? वो तो ले लें जी, कोई दिक्कत नहीं। हमने ये लोग तुम तो कह भी नहीं वापस लाएंगे कि ना लाएंगे। हाँ, कि परमानेंट पूरे देंगे? देखो जी, वो तो माम नहीं कर सकते इसके बारे में कुछ भी। अच्छा भाई, इन थोड़ी जानकारी को नहीं मैं आपने बता दूं, क्योंकि हम कल भी ये कवरेज कर रहे थे, परसों भी, मतलब जहां बाढ़ के पानी चढ़ा हुआ है वही कवरेज कर रहे हैं। लेकिन एक इतना बड़ा दिल देखो भाई, अगर एक पाइप का टुकड़ा भी, मतलब जो टीप का टुकड़ा भी मतलब पड़ोसी ले जा रहा है, तो उसके बाबत भी या तो जूत बाजे है या फिर बेरा कैट बटा बिगन हो जाए, हमारा टुकड़ा तन ठा क्यों लिया। और ये अभी आपने दिखावांगे 2 गाड़ी ठाडी भरी है पाइपा की। और अगर बात करी जाए 6 फीट एरिया, इतना है नहीं, 6000 फीट एरिया। हाँ, इतने पाइप बिछेंगे। और एक मोटर है, 2 मोटर है कि एक है जी? एक मोटर है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट परमानेंट के लिए इस गांव को गिफ्ट में दी गई है भाई साहब। और इसी गांव में नहीं, ऐसे हजारों गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में, क्योंकि आपने पता है पंजाब के बाद में हरियाणा भी 90% डूब चुका है। और
अभी तक 150 से ज्यादा गांव के अंदर संत रामपाल के जो अनुयायी है, जो संत रामपाल के समर्थक है, वो बाढ़ पीड़ित लोगों की मतलब ये इस तरह की सहायता कर चुके हैं, मदद कर चुके हैं और करने भी लग रहे हैं। तो और क्या कुछ कहना चाहोगे सरपंच साहब आप? हाँ जी। अभी एक बार थोड़े फोन पे बिजी हो गए, रोक लो। नाम है राजेश कुमार, गांव है मलापुर। मलापुर से हो? हाँ। अच्छा, तो यहाँ कैसे आना हुआ आपका? पूरे घूमते फिरते निकट गए तो फिर सूचना मिली भी ये सिस्टम होने ला रहे हैं। हाँ हाँ। तो एक चीज देखा तो थोड़ा सा अचंभित भी हुआ है। किस तरह का चंबा? अचंबा ये होने ला रहा है कि जितने भी संत आदमी थे अपने, इन्होंने एक संविधान में फंसाया गया। और फंसाया उस टाइम पर गया जिस टाइम कंपनियां ने, विदेशी कंपनियां और दारू की कंपनियां लेके आई और मुर्गा फार्म की कंपनियां लेके आई। ठीक है, तो जितने अनुयायी थे तो वो तो बदल ला रहे थे धीरे धीरे करके, वही इन चीजें तो दूर थे। तो संतान इसी खातर ज्यादा फंसाया गया अपने देश में। ये संत कितना बढ़िया काम करने ला रहे, पाइपलाइन दे है, सरकार एक भी चीज नहीं देने लग रही, बल्कि अरब टेक्नोलॉजी बारिश और करवाने ला रही है बार बार। या कोई साधारण बारिश थोड़ी है भाई, आम आदमी ने तो कौन पता। ये बहुत गहरी बात बोल रहे हैं, एक बार सुनिए आप। या प्राकृतिक बारिश नहीं है, ये अरब टेक्नोलॉजी के द्वारा करवाई गई है। क्योंकि जो अमेरिका था, जो नीतियां कृषि नीति और डेयरी नीति के तहत उनके लिए समझौता करेगा, क्योंकि और डेयरी प्रोडक्ट आओगे, कृषि के जद सारी चीजें, खान पीने के साधन आओगे, गेहूं और जो भी आओगा, तो उन्हें एक बार भूखमरी लाना तय है। ये जो कर प्लांट ला गया है, ये भी तक में प्लांट ला गया है। तो अमित शाह कहने लगा रहा निबला साबर ने कम हो रहा, दही बहुत बेचा। तो दही तो जदे भी कहेगा नहीं, जो गाम राम में तो दही गायब होगा खुद गरिया मत है, डांगर पशु गायब हो गए। और ईब के जो करीब सरपंच साहब कहने लगे थे भाई, उन्होंने पूरी रोक दी भाई, देखो बचाव करया करा आपसरी में एक दूसरा का इदिया कोनी भाई, एक दूसरा बचाव, जब मरने लगे तो एक दूसरा सारा डूबने तो सबने डर बहला गया करा है। जी। लेकिन इसमें के नेगेटिविटी दिया था कि भी फलाना काम उस टाइम पर रुक गया था। जो एक कहानी गांव दर गांव बनेगी जो कर गांव में हमें इसी से कानून ला दिए जाएंगे भाई, गली में तन डांगर पशु कौन बांधने, ये बेचारा भीतर बांधने जगह कोनी, तो वो बेचने पर मजबूर हो जाए कोनी, तो उन कंपनियां दही बिकेगी कोनी। उनके जब कम और गांव डूबेगे तो उनके नाज पानी भी आओगे। तो इस देश ने पहले इस देश के गर्क में बिठाने का काम करने ला रहे हैं। जो इस तरीके है ये संत आदमी जो एक कमर बचाने की कोशिश करने ला रहे हैं, हमें तो तय दिल तक धन्यवाद करने ला रहे हैं। वो इतनी बड़ी बड़ी मुहिम छेड़ दी और इतना सुथरा काम चलने ला रहे, तो देश ने इसी से संत मिले गए, तो आगे तो एक काम हो रहा है भाई, कोई गांव राम पर हुआ भी कौन मानेगा। ठीक है, ठीक है। और भी गांव वाले यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? आजाद। अच्छा आजाद जी, आपका इसके बारे में क्या कुछ कहना है, आपका क्या सुझाव है? ये तो जी एक किस्म के परमात्मा ही मतलब उतर के आए हुए हैं, और जो ये कर रहे हैं जीव क्या ही भला के लिए कर रहे हैं। जो ये कृषि है मर रही थी, ये उपज हो जाएगी, इतना बड़ा संत मेरे हिसाब से कोई इस देश में है नहीं जो इसने मैंने लिए मुहिम छेड़ी है। ये एक जीव को बचाने की मुहिम है और देश को अन्न पैदा करने वाली मुहिम है, एक किस्म की नहीं। यहाँ तो फसल बीजने का प्रोग्राम ही नहीं था, और ये इसने पानी का जो ये दिया हमारे गांव को, ये बहुत बड़ा काम है। हम इसके ऋणी हैं, आभारी हैं संत के, और इसकी जो मदद की जाएगी हम वैसे इसकी मदद करने की भी कोशिश करेंगे। अगर हमारे दाने होंगे उस टाइम पर भाई मैंने अन्नपूर्णा देंगे हम। तो ये ऐसे ऐसे संत तो होने भी चाहिए। और बोलो। अच्छा देखो, संत तो वैसे हरियाणा के अंदर और भी बहुत सारे हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन इस समय सिर्फ केवल व केवल एक ही संत आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। हरियाणा के लिए एक ही संत ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। लेकिन और जो संत है, आप उनको क्या कुछ कहना चाहोगे? वो भी बढ़िया समर्थक है, वो देख रहे हैं, तो वो भी ऐसा करें। एक मैंने मतलब कि इसके फोन के माध्यम से देखा, ब्यास वाले महाराज जियों ने भी एक पंजाब के लिए एक ऐसी ही मुहिम लंगर वगैरह की छेड़ी है, और उन्होंने भी ट्रैक्टर की समतल भूमि कराने के लिए कुछ सेवाएं दी है। ऐसे संत भी होते, लेकिन वो डेरा थोड़ा सा इससे भी बढ़ के है, पुराना डेरा होने की वजह से, मतलब ब्रांच बड़ी है वो। इस कर।
ठीक है। जैसे है औरों ने भी छेड़ना चाहिए, जैसे दनौद वाले महाराज जी है उन्होंने भी ऐसी मुहिम छेड़नी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा सिरसा वाले को भी छेड़नी चाहिए। वैसे अनुयायी उसके भी बहुत हैं, जी जी उनको भी ऐसी मुहिम छेड़नी चाहिए। जी। मैं तो यही कहूंगा कि जनता के लिए करना चाहिए। तो भाई और भी साथी आएंगे थोड़ी देर में महिलाएं भी यहाँ पे आएंगी, और जो संत रामपाल जी के जो समर्थक है, अनुयायी जो है वो भी आएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, और जो मतलब कितना के मतलब पूरे सामग्री वो लेके आएंगे वो भी हम आपने दिखावांगे। तो बना ही रहिए आप शुरू से लेके आखिरी तक वीडियो में। सर्व जातीय धार्मिक जो अभी अभी महाराज जी का प्रस्ताव पत्र हमारे को मिला है, हम उससे संतुष्ट हैं। और महाराज जी ने जो आदेश दिया है गांव के लोगों को, वो भी सही है। लोगों की मदद के लिए पाइप आए हैं, मोटरें आई हैं, अब उनका सदुपयोग करना गांव का कर्तव्य है। और ये भी सही कहा है कि आप इनका सदुपयोग नहीं करोगे, भविष्य में आप हमारे से सहायता की आशा नहीं करें। तो महाराज जी का जो आदेश पत्र था, पूरे गांव की तरफ से मैं इस संस्था को महाराज जी के चरणों में नमन करके विश्वास दिलाता हूं कि इन संसाधनों का हम अच्छे ढंग से प्रयोग करेंगे और अपने गांव के जो खेतों में पानी उसको निकालकर अगली फसल की बिजाई के लिए तैयार करेंगे। ये आश्वासन हम सान गांव की तरफ से देते हैं। बोलिए संत महाराज नाम वाले की साथ साहिब।